हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 7 हिंदी में चैप्टर दूसरा हमारा नचिकेता कहानी है जो कठोपनिषद से ली गई है। तो ये रहा अध्याय दूसरा। देखिए, जो अध्याय का नाम है नचिकेता, ये महर्षि बालश्रवा के पुत्र हैं। ठीक है, और ये एक पितृभक्त हैं, यानी पिता की आज्ञा मानने वाला ये पितृभक्त बालक है नचिकेता। तो इनकी ये कहानी है। ठीक है, तो आपको ये पढ़ लेना है। तो चलिए इसके हम लोग क्वेश्चंस को नचिकेता कौन था वो हमें बताना है। तो यहाँ पे जब आप पढ़ेंगे तो पाएंगे नचिकेता महर्षि बालश्रवा का पुत्र था जो पितृभक्त था। ठीक है, पितृभक्त बालक था। आपको आंसर ऐसे लिखना है, नचिकेता महर्षि बालश्रवा का पुत्र था जो पितृभक्त था, यानी पिता की आज्ञा मानने वाला बालक था। ठीक है, तो इसका आंसर आपका पूरा हुआ। नचिकेता क्यों दुखी हुआ, उसने अपने पिता से क्या कहा। तो सबसे पहले आप समझिए, महर्षि बालश्रवा ने जो अश्वमेध यज्ञ ठानी थी, उसमें नियम था कि सभी चीज़ें दान उनको देनी थी ब्राह्मणों को। लेकिन उन्होंने क्या किया, ही चीज़ दान ना देने के बजाय, तो उन्होंने क्या किया, सभी चीज़ें दान देने के बजाय जो बूढ़ी और दूध ना देने वाली गाय थी उन्होंने ब्राह्मणों को दान में दे दिया। ठीक है, जब ये बात नचिकेता को पता चली, यानी देखा, तो वो काफ़ी दुखी हुआ और उसने पिताजी से कहा, पिताजी आपने तो इस यज्ञ में सर्वस्व दान करने की बात की थी, निश्चय किया था, लेकिन आप ये सबसे प्रिय चीज़ ना देकर ये बूढ़ी गाय दान में दे रहे हैं। ठीक है, और इसीलिए ये दुखी हुआ और ये बातें कही। तो आपको आंसर कैसे लिखना है, तो हमें इसका आंसर ऐसे लिखना है, महर्षि बालश्रवा द्वारा सर्वमेध यज्ञ में सब कुछ दान देने के लिए नियम था, लेकिन बालश्रवा द्वारा ब्राह्मणों को केवल बूढ़ी और दूध ना देने वाली गाय दान दी, जिसे देख महर्षि के पुत्र नचिकेता दुखी हुआ और अपने पिता से बोला, पिताजी आपने तो इस महायज्ञ में अपना सब कुछ सर्वज्ञ ज्ञान दान देने की बात की थी, निश्चय किया था, लेकिन आप अपनी प्रिय चीज़ें ना देकर सिर्फ बूढ़ी और कमज़ोर गाय ही दे रहे हैं। ठीक है, तो ये इसी कारण से दुखी हुआ और ये बातें कही। तो ये आपका आंसर पूरा हुआ। तीसरा सवाल देखिए, नचिकेता यमपुरी किस लिए गया। तो पहले समझिए, तब ये बातें कही नचिकेता ने अपने पिता से, तो पिताजी क्रोध में हो गए हैं। ठीक है, तो उन्होंने तो नचिकेता ने पिता से कहा कि मैं तो आपका सबसे प्रिय हूँ, आप मुझे क्यों नहीं दे देते। तो पिताजी ने कहा कि जा, मैं तुम्हें यमराज को दान दे दूंगा। तो पिताजी ने उन्हें यमराज को दान दे दिया। इसका मतलब नचिकेता को अब यमपुरी जाना था, यमराज के पास। तो पिता के आज्ञा अनुसार, क्योंकि वो पितृभक्त था, पिता के हर एक आज्ञा को मानने वाला था, पिता के आज्ञा अनुसार, ठीक है, वो यमपुरी यानी यमराज के यहाँ जाने लगा। समझ गया आ गया। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, तो इसका आंसर हमारा ऐसे है, नचिकेता अपने पिता के आज्ञा अनुसार यमपुरी जाने को तैयार हुआ। महर्षि बालश्रवा ने अपने पुत्र नचिकेता को यमराज को दान देने के लिए यह वचन कहा था। ठीक है, अतः अपने पिता के आज्ञा अनुसार वो अर्थात नचिकेता यमपुरी गया। ठीक है, सवाल देखिए चौथा, नचिकेता को यमपुरी के मुख्य द्वार पर क्यों रुकना पड़ा। नचिकेता जब यमपुरी की ओर प्रस्थान किया तो वहाँ पे पहुँचते ही यमपुरी के द्वार पर उसे रोकना पड़ा। ठीक है, इसका कारण है कि यमराज कहीं बाहर गए हुए थे। आपको आंसर लिखना है, यमपुरी के दरवाजे पर रुकना पड़ा क्योंकि यमराज कहीं बाहर गए हुए थे। पांचवा सवाल, नचिकेता ने पहला वर क्या मांगा यमराज से। यमराज जो है नचिकेता के पितृभक्ति और कर्मनिष्ठा से प्रसन्न हुए और उन्हें वर मांगने को कहा। तो नचिकेता ने पहला वर मांगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, पहला वर यह दीजिए कि पिताजी के मुझ पर क्रोध शांत हो और उन्हें सर्वमेध यज्ञ का सुकूल यानी सुफल प्राप्त हो, यानी फल प्राप्त हो। ठीक है, तो ये पहला का आंसर हो गया आपका। तो यही आपका आंसर लिखना है। इसके बाद देखिए, नचिकेता ने दूसरा और तीसरा वर क्या मांगा। ठीक है, और दूसरा वर मांगा नचिकेता ने, फिर दूसरा वर में, देव जिस विद्या के भय से भय उत्पन्न ना हो, मुझे वो प्राप्त हो। ठीक है, तो वो हो गया, ये दूसरा वर। अब तीसरा वर, नचिकेता ने, देव आप सर्वज्ञाता है, आप मुझे आत्मा का रहस्य बताइए, यानी आत्मा का रहस्य बताने का वरदान मांगा। ठीक है, पहला वरदान विद्या के भय से उत्पन्न ना हो, उस विद्या चाहिए, और आत्मा का रहस्य हमें जानना है। दूसरा और तीसरा वर हो गया। अब इसके बाद देखिए 7 नंबर, किसने किससे कहा, यह वार्तालाप है, वो हमें बताना है। मृत्यु के मुख में पहुंचकर कोई नहीं लौटता वत्स, ये किसने कहा और ये किससे कहा, ये बताना है। तो यहाँ पे देखिए, महर्षि बालश्रवा जब श्राप दे दिए तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या हुआ, अपने पुत्र के प्रति वो क्या हुए, वो स्नेह दिखाने लगे। तो महर्षि बालश्रवा ने समझाते हुए प्रयास किए, पुत्र को कहा, मृत्यु के मुख से
पहुंचकर कोई नहीं लौटता वत्स। किसने कहा? बाज श्रवा ने कहा नचिकेता से। तो ये बातें लिखनी है, बाज श्रवा ने नचिकेता से कहा। इसके बाद दूसरा, छोटा मुँह और बड़ी बात करता है, यज्ञ तो मुझे चिंता होनी चाहिए, यज्ञ की मुझे चिंता होनी चाहिए, तुझे नहीं। तो नचिकेता ने दुखी होकर जब पिता से बातें बताई, ठीक है, तो उसके पिता ने बाज श्रवा ने क्रोध के मुँह से कहा, छोटा मुँह और बड़ी बात, यज्ञ की चिंता तो मुझे होनी चाहिए, तुझे नहीं। तो किसने कहा? महर्षि बाज श्रवा ने कहा नचिकेता से। तो यही बातें आपको लिखनी है, महर्षि बाज श्रवा ने कहा नचिकेता से, यही लिखनी है। इसके बाद ग नंबर, आप तो यमपुरी जाने की आज्ञा पहले ही दे चुके हैं, अब कुछ भी कहना मेरे लिए निरर्थक है। तो नचिकेता ने अपने पिता से कहा, आप तो यमपुरी जाने की आज्ञा पहले ही दे चुके हैं। तो किसने कहा? नचिकेता ने अपने पिता से कहा, महर्षि बाजश्रवा से कहा। आपको लिखना है नचिकेता ने महर्षि बाजश्रवा से कहा। समझ में आ गया? और ये देखिए, ये पाठ से आगे, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है आपका। इसके बाद व्याकरण प्रारंभ होता है, वो हम लोग कर लेते हैं। पर्यायवाची शब्द देखिए, पुत्र, यानी पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है इनको अन्य किसी और नाम से जाना जाता है कि नहीं, ठीक है। पुत्र को हम किस नामों से और अन्य नाम से जानते हैं? पुत्र को कहते हैं हम लोग, तो पुत्र को हम लोग कहते हैं बेटा भी कहते हैं, तनय भी कहते हैं, ठीक है। एक ही लिखना है। पिता, तो पिता को क्या कहा जाता है? पिता को बाप भी कहा जाता है। यमराज, यमराज को कहा जाता है क्या? यमराज को कहा जाता है, देखिए, पितृपति, यमपति, ठीक है, यमपति, इसे यमपति भी कहा जाता है। गाय को क्या कहा जाता है अन्य नाम से? गाय को गौ भी कहा जाता है, ठीक है, धेनु भी कहा जाता है। साधु को सरल भी कहा जाता है, सरल, महात्मा भी कहा जाता है। पूरा हुआ आपका। इसके बाद देखिए, विपरार्थक सत्य हमें बताना है। सत्य का क्या होगा? सत्य का हम सभी जानते हैं, असत्य हो जाएगा, ठीक है, असत्य। धर्म का अधर्म होगा। सहिष्णु, सहिष्णु का हो जाएगा असहिष्णु, ठीक है। इच्छा का क्या होगा? इच्छा का आपका होगा अनिच्छा, ठीक है, कोई इच्छा नहीं, अनिच्छा। संपन्न का क्या होगा? विपन्न, ठीक है, संपन्न का पूरा भरा, ये विपन्न। इसके बाद देखिए, हम समझ के लिखते हैं, पितृ प्लस पितृभक्त, सहन प्लस शील, सहनशील, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सारा लिख लेना है। समझ में आ गया? अब इसके बाद देखिए, यहाँ पे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हमें लिखना है। जो पिता की भक्ति करता हो उसे क्या कहा जाता है? नचिकेता था, अपने पिता की भक्ति करता था, वो कहा जाता है पितृभक्ति। जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सर्वज्ञानी, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको सारे लिख लेने हैं।